मैं मानता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद जब उनका पहला स्पीच था रेड फोर्ट से 2014 में, तो उन्होंने देश को एक दिशा दिखाया। ये कुछ नया दिशा नहीं है, हम सब लोग जानते हैं। जैसे हमारा चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर साहब ने भी अपने स्पीच में बताया कि गांधी जी का एक सपना था कि भारत को एक स्वच्छ भारत बनाने का एक सपना। इट वॉज प्रायर टू इंडिपेंडेंस, उनका एक सपना था। क्योंकि जब तक हमारे स्वच्छ नहीं होगा ये भारत जो है, इंडिपेंडेंस होके भी हम लोगों को लाभ नहीं है, ये गांधी जी का मानना था। मैं तो यही कहूँगा कि नरेंद्र मोदी जी पहला ऐसे नेता है इस देश का और पहला प्रधानमंत्री जिन्होंने महात्मा गांधी जी का जो सपना को इन प्रैक्टिकल मासेस में लेके गया। 2014 में उन्होंने स्वच्छता के ऊपर में वहाँ से रेड फोर्ट से सभी हमारे देशवासियों को अपील किया कि हम लोगों को स्वच्छता केवल सिर्फ गांधी जयंती में ही नहीं, बल्कि उसका हम लोगों को एक रूटीन लाइफ में, हम लोगों को डेली लाइफ में एक रूटीन की तरह हम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए। 2 अक्टूबर 2014 को जब स्वच्छ भारत मिशन जब लॉन्च हुआ तो देश भर में धीरे धीरे इसको एक जन आंदोलन के तौर पे सब लोग ने स्वीकार करना शुरू हो गया। अब आज देखिए हमारा भारत देश सफाई में हम लोग काफ़ी आगे हम लोग निकल गया है। बेसिकली क्लीनिनेस के ऊपर में गांधी जी का जो फिलोसफी है, बेसिकली 3 पिलर है, ये आप सब लोग जानते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन बॉडी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज द क्लीन माइंड। तो स्वच्छता होने के लिए अपना बॉडी, सबसे पहले तो बॉडी का साफ करना है, अपना एनवायरनमेंट घर का हो गया, एनवायरनमेंट को साफ सफाई करना है, दैट्स पार्ट ऑफ द रूटीन। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि क्लीन माइंड। क्लीन माइंड जब तक आपका माइंड सेट जब तक स्वच्छ नहीं होगा तब तक आपका पूरा मतलब स्वच्छता के ऊपर में हम लोगों का इवन लाइफ में भी देखो, जब तक माइंड आपका ठीक नहीं होगा तो लाइफ भी उतना हैप्पीनेस भी हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। सो इस बार का भी जो थीम जो रखा है स्वच्छता ही सेवा का कि स्वभाव स्वच्छ, इसका बाद फिर संस्कृति स्वच्छ, अपना अप्रोच को भी हम लोग को स्वच्छ करना है, इसका बाद अपना संस्कृति को भी हम लोग स्वच्छ रखना है। तो क्योंकि अभी देखिए दुनिया जो है इतना एग्रेसिवली फास्ट ग्रोइंग एक नेशन है, पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी में हम लोग बहुत आगे बढ़ रहा है। टुडे इन दिस वर्ल्ड वी टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। तो अभी धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जो है पूरा ओवरटेक कर रहा है हम लोगों को। सो उसमें वी शुड नो हाउ टू टेम द टेक्नोलॉजी, सो आवर माइंड शुड बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। सो माइंड ट्रेनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट विच आई ऑल्सो बिलीव। अरुणाचल प्रदेश में हम लोग ने 17 सितंबर को हम लोग ने लॉन्च किया है और करीबन 15 दिन का एक्टिविटी पूरे राज्य भर में कंडक्ट किया गया है। और जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट्स में हमारा डिप्टी कमिश्नर्स है और जितने भी हमारा वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेरियस हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलो या इसमें NGOs है, उसका जो स्वच्छता ही सेवा में बहुत सारा पिलर्स हम लोग ने बनाया था और उस पिलर्स में सर्टेन पैरामीटर्स को अचीव करने का जो टारगेट दिया था, तो बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स ने अचीवमेंट किया है उस पैरामीटर्स को। जिन डिस्ट्रिक्ट्स को अवार्ड मिला है अपने ओर से भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस और हमारा जो NGOs जो लोग स्वच्छता ही सेवा में पार्टिसिपेट करके एक्सेल किया है उनको अवार्ड मिला है, बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अरुणाचल प्रदेश में खास करके हमारा जो युवाओं का जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशंस है, उनका NGOs वगैरह चलाते हैं, स्वच्छता को लेके वो लोग काफ़ी इसमें वो लोग उत्सित है और काफ़ी काम भी वो लोग करते हैं स्वच्छता को लेके। बहुत सारा NGOs ऑर्गेनाइजेशंस हमारा अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में खास करके जो रिवर क्लीनिंग में काफ़ी वो लोग सहयोग करते हैं। और आज का इवेंट में भी जो एक अवार्ड जो मिला है NGO को, वो बहुत अच्छा काम किया है। मैं हमेशा सोशल मीडिया में देखते रहता हूँ कि कहीं कहीं रिवर्स, बहुत सारा रिवर्स में जाके अपना वॉलंटियरली वो लोग साफ करते हैं। सो इसलिए अभी यहाँ पे जितने भी चीफ सेक्रेटरी से लेके सीनियर सेक्रेटरी, कमिश्नर्स, ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो गवर्नमेंट का जो प्लानिंग भी होता है, इट शुड बी इन सिंक विथ ऑल दिस पैरामीटर्स। ग्लासगो में जो PM साहब ने अपना कमिटमेंट दिया था कि UN का जो एनवायरनमेंट को लेके
तो उसमें जो कमिटमेंट के आधार पर हमारा स्टेट ने भी हम लोग ने पाके डिक्लेरेशन हम लोग ने कंडक्ट किया वहाँ पे, एंड वी हैव सेट अप 75 पिलर्स। अकॉर्डिंग टू 75 पिलर्स डिपार्टमेंट का जो एनुअल एक्शन प्लान्स भी हम लोग उसका मुताबिक से हम लोग डिज़ाइन कर रहा है। सो अभी देखिए डेवलपमेंट भी होना ज़रूरी है, पब्लिक को डेवलपमेंट भी हम लोगों को देना है, लेकिन इन सिंक विद डेवलपमेंट साथ साथ में अपना नेचर और ये जो स्वच्छता का हो गया प्लानिंग अच्छा से होना पड़ेगा। सो आई थिंक ब्यूरोक्रेसी इन ओवरऑल आई थिंक यू ऑल नीड टू प्ले ए वेरी वाइटल रोल। डेवलपमेंट भी हम लोगों को चाहिए, साथ साथ अपना नेचर को भी हम लोग बचाते हुए किस प्रकार से हम लोगों को आगे बढ़ना है। आजकल मैं काफ़ी देख रहा हूँ कि डेवलपमेंट तो रैम्पेंट हो रहा है, बहुत जगह में आर्ट कटिंग हो रहा है, रोड बन रहा है, मगर जिस हिसाब से उसका जो वेस्ट को जिस हिसाब से जो मैनेज करना है और इवन अपना जो फॉरेस्ट वगैरह का भी डिस्ट्रक्शन उसको भी हम लोग मिनिमाइज कैसे किया जाए। और अभी फॉरेस्ट का रूल्स इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, अगर एक पेड़ कटेगा तो आपको और दूसरा जगह में उसको प्लांटेशन भी करना है। सो इन लॉन्ग टर्म वी शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग these kinds of practices in the policies of the government। तो ये बहुत आवश्यक है आने वाला दिनों में। अभी लकीली अरुणाचल प्रदेश अभी भी वी आर ए वेरी रिच हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी, पूरा विश्व भर में हम लोगों को जाना जाता है। अपना फॉरेस्ट कवरेज वी हैव अराउंड 80% ऑफ फॉरेस्ट कवरेज, तो उसको भी हम लोग कायम करके डेवलपमेंट भी कैसे आगे लेके जाना है। ब्यूरोक्रेसी आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप bureaucracy is the steel frame and you are the permanent frame in this model।